आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कोसी कॉन्ट्रैक्ट। आइए कोसी कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा हम समझेंगे। पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कोसी कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, बहुत टेक्निकल चीज मैं बताने वाला हूं आपको। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। शाबाश बेटा। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो देखो आपने समझ लिया। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड तो आपने अभी अच्छे से समझ लिया। और कोसी का एक बारी लिटरल मीनिंग हम डिस्कस करेंगे। कोसी वर्ड का लिटरल मीनिंग, इसका शाब्दिक अर्थ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कोसी का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है। यहाँ कोसी वर्ड के दो मीनिंग हैं, ठीक है। कोसी वर्ड के यहाँ पर दो मीनिंग है। एक तो कोसी हम बोलते हैं किसी स्पेशल, समथिंग इज स्पेशल, तो उसे हम बोलते हैं कोसी। या इसे हम यूज करते हैं एक और सेंस में, इनकम्प्लीट, अधूरा, इनकम्प्लीट। अब आपने दो वर्ड सुने होंगे। एक तो सुना है कोसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स को हम अक्सर क्या कहते हैं, कोसी कोर्ट। और एक वर्ड आपने सुना है कोसी कॉन्ट्रैक्ट। तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब, जब यहाँ पे कोसी वर्ड यूज किया है तो कोसी का मतलब अलग है, और यहाँ जो कोसी वर्ड यूज किया है उसका मतलब अलग है। तो कोसी कोर्ट का मतलब है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कोसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कोसी का मतलब, जो कोसी कॉन्ट्रैक्ट में कोसी का मतलब हम देखेंगे, इसका मतलब हम देखेंगे इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट? विच लैक्स an essential ingredient, which lacks an essential ingredient. Kosi means which lacks an essential ingredient. Ingredient मतलब पार्ट, तत्व। इंग्रेडिएंट जिसको मिला के कोई चीज बनती है। तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अब द वर्ड कोसी इज नॉट यूज्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में ये किसी तरीके से पूछा जा सकता है। कोसी कॉन्ट्रैक्ट, कोसी कॉन्ट्रैक्ट, ये जो फ्रेज है ना, ये इज नॉट यूज्ड डायरेक्टली, is not used directly in the Indian Contract Act 1872। ये पॉइंट आपने यहां पर मद्देनजर रखना है। रादर दिस कंसेप्ट इज यूज्ड इनडायरेक्टली। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा बेटा, कैसे ये वर्ड यूज किया गया है, कैसे हमने इसे सीखना है। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर एक है चैप्टर 5।
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के अंदर चैप्टर 5 है। अब वो चैप्टर 5 की हेडिंग है एक, चैप्टर 5 की एक हेडिंग है, और वो हेडिंग क्या है? यहाँ पे इस हेडिंग ने, ये हेडिंग किस चीज की है? चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 जब शुरू होता है तो चैप्टर 5 में क्या लिखा है? हेडिंग क्या है? सर्टेन रिलेशंस। सर्टेन रिलेशंस। Certain relations resembling those created by contract. Created by contract. अब चैप्टर 5 में कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 68 है, सेक्शन 69 है, जैसे सेक्शन 70 है, 71 है, सेक्शन 71 है एंड सेक्शन 72 है। ये सभी सेक्शन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 5 के हैं। अब इनमें कुछ रिलेशंस की बात की गई है। यहाँ पे इन सभी सेक्शंस में कुछ रिलेशंस की बात की गई है। अब वो रिलेशंस कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे लगते हैं। ठीक है, आज मैंने एक लड़की देखी, वो उसकी शक्ल बिल्कुल मेरी मौसी से मिलती थी। अब जैसी मेरी मौसी है वैसी उसकी शक्ल है बिल्कुल। तो मैंने उसे कहा, बेटा यू आर रिजेंबलिंग टू मी लाइक माई आंटी। तो तुम्हारी शक्ल मेरी आंटी की जैसी मिल रही है, तुम हो नहीं। अब इन जो सेक्शंस में जो रिलेशन है वो ऐसे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इस इतने बड़े सेंटेंस को, ये सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट को, हमने यहां इसे क्या बोल दिया? कोसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, इस हेडिंग को हमने नाम दे दिया टेक्निकली कोसी कॉन्ट्रैक्ट, यानी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसे रिलेशन। तो कोसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है बेटा टेक्निकली? देखो, लीगल तो डिक्शनरी मीनिंग तो मैंने आपको दो बताए कि कोसी के दो मतलब होते हैं। या तो होता है कोसी मतलब स्पेशल, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे कोसी का मतलब तो आपको दो मतलब मिलेंगे, एक तो मिलेगा स्पेशल और एक मिलेगा इनकम्प्लीट। तो दो मतलब मिलेंगे आपको कोसी के डिक्शनरी में। लेकिन लॉ में इसका मतलब है, ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका मतलब ये है सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जाम में ये सवाल आए कि व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो हमने कैसे शुरुआत करनी है इसकी, शुरुआत कैसे करनी है हमें? आइए, जब हम डिफाइन करेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट is a relationship, is a relationship which resembles
to a relationship created by a contract. आइए इस चीज को, अब यहाँ पे सवाल है, स्टूडेंट के मन में सवाल है कि सर ये रिजेम्बलेंस कैसे है, ये शक्ल कैसे मिलती है दोनों की, दोनों रिलेशनशिप क्यों मिलते हैं यहाँ पे। मैं एक तरफ एग्जांपल देता हूँ आपको बेटा, एग्जांपल देता हूँ बेटा, शाबाश। देखो बेटा, एक पर्सन है ए, होलसेलर है, और बी शर्मा ने उसे एक कुछ सामान ऑर्डर किया है। बी शर्मा कौन है? रिटेलर है। ए सप्लायर है, बी शर्मा रिटेलर है। तो इसने कोई सामान ऑर्डर किया है और ए ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और ए ने एक ट्रक भर के माल का बी शर्मा के पास भेजा है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पर ठीक है, यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं तो इसका इफेक्ट ये है, ए ने माल भेजा बी शर्मा को, तो ए के राइट्स अराइज हो जाएंगे ना पैसा लेने के। एज राइट्स अराइज, एज राइट्स अराइज अगेंस्ट बी शर्मा। भाई ए के बी शर्मा के अगेंस्ट राइट्स अराइज हो जाएंगे। यहां पे बी शर्मा कौन है? एक पर्सन है जिसकी पहचान ए को क्लियर है। भाई ये जानता है ना कि मैंने माल किसको बेचा है, ए जानता है कि भाई मैंने माल बी शर्मा को बेचा है, तो ए के राइट्स अराइज हो जाएंगे बी शर्मा के अगेंस्ट। अब ए और बी शर्मा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आइए, एक तो एग्जांपल हमने देखा ये, आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए और बी शर्मा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ए और बी शर्मा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब ट्रक वाले ने गलती से माल बी वर्मा की दुकान पे उतार दिया। ट्रक वाले ने गलती से शर्मा को वर्मा पढ़ लिया, और बी तो था ही शुरू में, तो दोनों एक ही तरह का बिजनेस करते थे, एक ही मार्केट में, बी शर्मा बी वर्मा। तो ट्रक वाले ने गलती से माल बी वर्मा के पास उतार दिया, और बी वर्मा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी शर्मा के बीच में था। ए और बी वर्मा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था ना, ए और बी वर्मा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था। ठीक है बेटा, तो लेकिन उसने माल एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां भी इस सिचुएशन में भी एज राइट्स अराइज, देखो बेटा, एज राइट्स अराइज अगेंस्ट बी वर्मा। देखो बेटा, अब दोनों रिलेशनशिप का आउटकम, बी वर्मा कौन है? एक पर्सन है। बी वर्मा कौन है बेटा? एक पर्सन है। देखो, टेक्निकली बोले, ठीक है, एक्सपर्ट्स लैंग्वेज यूज करूं यहां पे, तो यहां भी जस्ट इन पर्सोनम है, यहां भी जस्ट इन पर्सोनम है, और यहां भी जस्ट इन पर्सोनम है। सर ये जस्ट इन पर्सोनम क्या होती है? राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। आप नोट कर लीजिए बेटा, जस्ट इन पर्सोनम क्या होती है? राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन।
आप लिख लीजिए जस्ट इन प्रोसोनम मीन्स राइट अगेंस्ट पर्टिकुलर पर्सन। अब दोनों जगह जस्ट इन प्रोसोनम है कि नहीं है? अगर बी शर्मा, ठीक है, तो यहां भी जस्ट इन पर्सोनम एनफोर्सेबल इन कोर्ट है, और यहां भी अगर बी वर्मा माल के पैसे या माल वापस करने से मना कर दे तो एनफोर्सेबल इन कोर्ट है। शाबाश बेटा। तो यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन, ये जो मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, आपको बताया नहीं मैंने, मैंने एक शरारत कर दी कि आपको सेक्शन नहीं बताया। ये जो मैंने अभी सेक्शन डिस्कस किया वो था सेक्शन 69, सेक्शन 69, सेक्शन 70, सॉरी सेक्शन 70 डिस्कस किया मैंने। वैसे 5 सेक्शन डिस्कस करने हैं, 68, 69, 70, 71 और 72। आइए पहले हमने शुरुआत सेक्शन 70 से कर दी है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए। शाबाश। इसे टेक्निकली कैसे बोलेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आइए आगे हम सेक्शन 70 को सीखते हैं। सेक्शन 70 आप नोट करेंगे बेटा ध्यान से। Section 70. The heading of the section is reimbursement of person आप सेक्शन 70 की हेडिंग लिखिए, obligation of person enjoying benefit of non gratuitous act। अब ये नॉन ग्रेटिट्यूटियस एक्ट क्या होता है? जो पैसे के लिए काम किया जाए उसे बोलते हैं नॉन ग्रेटिट्यूटियस एक्ट। एन एक्ट विच इज डन फॉर मनी। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी के नॉन ग्रेटिट्यूटियस एक्ट का बेनिफिट उठा ले, ठीक है बेटा, अगर कोई पर्सन किसी के नॉन ग्रेटिट्यूटियस एक्ट का बेनिफिट उठा ले तो उसका ओब्लिगेशन राइज हो जाता है, देखो एग्जांपल आपके सामने है, आपने पिछली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ बेटा एग्जांपल। ये देखो, जब ए ने, आप सेकंड एग्जांपल को देखेंगे यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल को देखेंगे। ए ने बी शर्मा के पास माल भेजा था, माल गलती से पहुंच गया बी वर्मा के पास। अब बी वर्मा ने उसका बेनिफिट उठा लिया, ठीक है, बी वर्मा ने उसका बेनिफिट उठा लिया, तो ए का राइट अराइज हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं, अगर बी वर्मा ने ए के नॉन ग्रेटिट्यूटियस एक्ट को एंजॉय कर लिया है, ठीक है, अगर बी वर्मा ने ए के नॉन ग्रेटिट्यूटियस एक्ट को राइज कर लिया है तो उसका ओब्लिगेशन राइज हो जाएगा, यानी ए का राइट राइज हो जाएगा और बी का ओब्लिगेशन राइज हो जाएगा। शाबाश। अब इसे हम थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे, आप ध्यान से इसे सीखेंगे बेटा। वेयर अ पर्सन, इसी सेक्शन 70 को ही एक्सप्लेन कर रहा हूं, वेयर अ पर्सन लॉफुली, लॉ के अगेंस्ट नहीं, लॉफुली डज एनीथिंग, कोई काम करता है, डज एनीथिंग, जहां एक पर्सन लॉफुली कोई काम करता है, डज एनीथिंग
for another person, for another person, or delivers anything to him, anything to him, not intending, not intending to do so, to do so gratuitously. जब पैसे के लिए कोई काम ना किया जाए, जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आप मुझे पैसे देते हो, तो ये काम है नॉन ग्रेटिट्यूटियस। मैं अपने बेटे अर्जुन को भी पढ़ाता हूँ। मैं अपने बेटे अर्जुन को क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। तो जब मैं अर्जुन को पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे इस काम को बोलेंगे ग्रेटिट्यूटियसली, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे इस काम को बोलेंगे नॉन ग्रेटिट्यूटियसली। Where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him, not intending to do so gratuitously. ठीक है बेटा? एंड अब आगे बात खत्म नहीं हुई है, आप पूरी बात को सुनेंगे। एंड सच such other person, such other person enjoys the benefit, enjoys the benefit thereof, और वो उसका एज इट इज, देयर ऑफ का मतलब एज इट इज बेनिफिट उठा ले, बेनिफिट ले ले। अब जिसने बेनिफिट लिया है, द लेटर is bound to make compensation to make compensation to the former in respect of और या तो वो पेमेंट कर दे, या जो चीज वापस ली है, और टू रिस्टोर, और या जो चीज ली है वो वापस कर दे। अब बी वर्मा ने ट्रक भर के माल ले लिया ए से, या तो ए को पेमेंट कर दे, या ए को उसका माल वापस कर दे। The thing so done, the thing so done or delivered, the thing so done or delivered। तो 5 सेक्शन हमें करने हैं, लेकिन सेक्शन 70 से शुरुआत इसलिए की है क्योंकि थोड़ा सा समझना इजी है। चलिए, अब क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट हम सीख चुके हैं, एक एग्जांपल भी सीख चुके हैं। थोड़ा सा इसको फिनिशिंग टच दे रहा हूं, फिर और आगे हम सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें होती हैं, एक एग्रीमेंट होता है और एक एनफोर्सेबिलिटी होती है। अब क्वॉसी कॉन्ट्रैक्ट को हम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्यों कह रहे हैं? अब एग्रीमेंट तो इसमें है नहीं, एग्रीमेंट नहीं है बट एनफोर्सिबिलिटी है। तो इनकम्प्लीट क्वॉसी मींस
विच लैक्स एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। अब कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एग्रीमेंट तो चाहिए होता है ना बेटा, लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्रीमेंट नहीं है, सिर्फ एनफोर्सिबिलिटी है। आप देख लो एग्जांपल, आप इस एग्जांपल में देखो ध्यान से बेटा, बी ए और बी शर्मा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था। एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, ए और बी वर्मा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन एज राइट तो राइज हो जाते हैं ना बेटा। ए और बी वर्मा के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ए के राइट्स तो है ना बेटा बी वर्मा के ऊपर। जसिन प्रोसोनम तो है ना, एनफोर्सिबिलिटी तो है ना, एनफोर्सेबल तो है ना। तो यही सेक्शन 70 कह रहा है, जो मैंने आपको डिटेल में यहां पर बताया है। आप स्लाइड को बिल्कुल, आप स्लाइड को बिल्कुल, शाबाश बेटा, आप इसे नोट करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे आप इसे बेटा सेक्शन 70 को। तो हेडिंग भी अच्छे से नोट करेंगे और इसकी बॉडी भी अच्छे से नोट कर लेंगे पॉज करके। और क्यों हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये नीचे मैंने आपको बताया। आई होप आपके समझ में आया होगा बेटा। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर मेरी क्लासेस को आप एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आपने मुझे टच में रहना है, मेरे टच में जरूर रहना है, ठीक है बेटा। पायरेटेड क्लासेस को नो बोलना है। और जब भी आप मेरी क्लासेस किसी भी प्लेटफॉर्म से सब्सक्राइब करें तो मेरे को व्हाट्सएप के साथ आपने मुझसे जरूर जुड़ना है। मेरा नंबर है 9818050252। थैंक यू वेरी मच।